हम इमोशनली ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं जहाँ हमें इग्नोर किया जाता है। यानी कि हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश तो कर रहे होते हैं, लेकिन सामने वाला टाइम नहीं दे पा रहा, सामने वाला हमारी कदर ही नहीं कर रहा, अपने तरीके से हमें ट्रीट कर रहा है। जब दिल किया हमसे बात कर लिया, वरना कोई बात ही नहीं। ऐसे में हमें कुछ समझ नहीं आता है कि इस सिचुएशन में डील करें तो कैसे करें, और अपने अंदर इतनी हिम्मत है नहीं कि उस बंदे को इग्नोर किया जाए। कई बार ऐसा भी होता है कि हम पूरा मन बना लेते हैं कि अब इससे दूर रहेंगे, वो फिर कुछ ऐसा होता है कि फिर दोबारा हम उसकी तरफ ध्यान देने लगते हैं, जैसे कभी खुद ही उसने मैसेज कर दिया या फिर अच्छे से बात कर लिया, तो फिर हमें ऐसा लगने लगता है कि चलो सब कुछ ठीक चल रहा है। आई थिंक मैं ही कुछ ज़्यादा सोच रही थी, जबकि असल सच्चाई हम देखना ही नहीं चाहते। आप जब इतना कर रहे हो तो अपने बारे में भी सोचा करो, अपनी चीज़ें भी देखा करो, क्योंकि आप इतना कर रहे हो तो मतलब कि जब आपको उसकी ज़रूरत होती है तो आपके साथ नहीं है, और जब उसको आपकी ज़रूरत है तो आप उसके साथ हो। इसीलिए जब वो बंदा आपसे बात करने की कोशिश करे तो आप पुरानी बातें भूला मत करो। असल में जब हम किसी से दिल से बातें करते हैं ना, तो अपने इमोशंस भूल जाते हैं। फिर हम सिर्फ सामने वाले के इमोशंस को ही ध्यान में रखते हैं कि वो हर्ट ना हो जाए, उसे कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, ऐसा ना हो कि हमेशा के लिए हमारी बातें बंद हो जाए। इन सब बातों पर ज़्यादा ध्यान जाता है, जबकि आपको ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि आपके साथ अभी भी जो बातें हो रही है, यानी कि जो भी बातें हो रही है वो ना के बराबर है। जो रिश्ता आपको खुशी ना दे पा रहा हो, इससे अच्छा है उसका चले जाना ही ठीक, क्योंकि ऐसे लोगों को साथ होना या ना होना ना के बराबर है। तो सबसे पहले बात हम करेंगे कि कोई कदर ना कर रहा हो तो उससे इग्नोर कैसे करें। तो सबसे पहली चीज है सेल्फ वैल्यू और हिम्मत, क्योंकि जब तक आपको अपनी वैल्यू का पता नहीं चलेगा ना, तब तक सामने वाला आपकी कदर कर ही नहीं सकता। आपको खुद अपनी वैल्यू, अपनी कीमत का अंदाजा होना चाहिए। सोचो, जो चीज आप उस शख्स को दे रहे हो जो आपकी कदर नहीं कर रहा, और वही चीज कोई आपको दे, आपको अच्छी तरह से प्यार से ट्रीट करे, तो आप कहीं ना कहीं उस शख्स को पसंद करने लगोगे, क्योंकि आपको पता है कि फीलिंग की क्या वैल्यू होती है। और फिर उस शख्स का साथ होना या साथ में रखना भी आपको स्ट्रेस नहीं देगा, क्योंकि अब आप किसी सही इंसान के हाथों में हो। यानी आप बंदे सही हो, बस गलत जगह में टाइम इन्वेस्ट कर रहे थे। इसीलिए आपको खुद की वैल्यू का समझ होना चाहिए, सही जगह टाइम लगाना चाहिए। इसके बाद हर चीज़ उन लोगों के साथ, उन लोगों को दिखावा करना, उन लोगों को शो करना, उनके लिए करना, ये सब बंद करना होगा। आप ज़्यादा टॉर्चर इसलिए हो रहे हो, आप जानबूझकर अपनी हर चीज़ें उनके साथ शेयर करना चाहते हो, उनके साथ कनेक्ट करना चाहते हो, तो अब आपको भी इग्नोर करना ही होगा। हर चीज़ उनके लिए करते हो, अपनी स्टोरी तक आप उनके लिए लगा रहे हो। इसीलिए सबसे पहले अपने मूव्स उनसे कनेक्ट करने बंद करने होंगे। इसके बाद कभी वो खुद से मैसेज कर भी देते हैं, कभी वो खुद से बात करने की कोशिश भी करते हैं, तो हद से ज़्यादा खुश होने की या हद से ज़्यादा दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। रिप्लाई अगर देना है तो दो बेशक, लेकिन सिंपल और शॉर्ट तरीके से। ये नहीं कि बहुत ही ज़्यादा आप एक्साइटेड हो रहे हो और ये चीज़ उन्हें दिखा भी रहे हो, तो ऐसा करना कभी आपके इमोशंस को आपके हाथों में आने नहीं देगा। इसीलिए प्लीज़ ओवर एक्साइटेड होने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद कभी उन्हें मैसेज करने भी है तो इग्नोर भी करना है मैसेज के साथ साथ। जितना टाइम चाहते हो उतना टाइम लो, यानी जितने टाइम बाद रिप्लाई करने का मन करे तभी रिप्लाई दो। यानी मैसेज करने का जो हिसाब किताब है ना कि तुरंत रिप्लाई देना है, बाकी सारे काम छोड़कर सिर्फ उनके मैसेज को पढ़ना है और सारे काम बंद कर देना, ये सब बंद कर दो। अब जैसे
पहले वो थे वैसे आपको बनना है, आपको उनकी कॉपी करना है। आप जितना कम बात करोगे उतना अच्छा होगा। उसके बाद खुद वो आपके बारे में सोचेंगे। और अपने आप को खुश रखना आपके हाथों में है कि आपको खुद कैसे खुश रखना है, आपको कैसे अपनी लाइफ में खुशी देना है। तो आप जो अपनी ज़िंदगी की डोर है ना, किसी और के हाथों में मत दो कि वो शख्स जब चाहे तब आपको जिस तरीके से चाहे उस तरीके से खींचे। आपको अपनी लाइफ में खुद ही खुश रहना है। इसके लिए आप कोई अच्छी मूवी देख सकते हैं, गाने सुन सकते हैं और कुछ ऐसे वीडियो देख सकते हैं जो आपको एहसास दिलाए आपकी खुद की वैल्यू। खुद को पहले हिम्मत देनी होगी। ये शख्स जो आपको इग्नोर कर रहे हैं, ये इतनी बड़ी दुनिया में कुछ मायने नहीं रखते। जो साथ रहेगा इज्जत से रहेगा, और जिसे इज्जत रास नहीं आती वो जितना दूर रहे उतना अच्छा है, अच्छा ही होगा आपके लिए। इसलिए आपको टेंशन लेना नहीं है। अगर आप टेंशन ही ले रहे हो तो अपने फ़ायदे के लिए लो, बिजनेस के लिए लो, पैसा कमाने के लिए लो। अगर आप एक बार लाइफ में सेट हो गए तो फिर आपकी कदर सारी दुनिया करेगी। और जो आप आज आपको इग्नोर कर रहे हैं, कल वही आपको सामने से नोटिस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरी वीडियो द्वारा कुछ आपको सीख मिली हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना। बाय, टेक केयर और अपना ध्यान रखना।